मुकेश सहनी के 70 वर्षीय पिता जीतन सहनी का हत्या जो है वो 15 तारीख की रात 11 बजे के बाद और 16 तारीख को सुबह 6 बजे से पहले किया गया। इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है कि आखिर जो है हत्या कब किया गया है, लेकिन एसआईटी टीम जो है वो गठन किया गया आनन फानन में सुबह 6 बजे जब हत्या का खबर सबको पता चला और एसआईटी टीम ने दावा किया है कि उसने अपराधी को या संदिग्ध को जो है 8 घंटे के अंदर पकड़ लिया। जीतन सहनी चूंकि मुकेश सहनी के पिता है और मुकेश सहनी वीआईपी के प्रमुख हैं और मुकेश सहनी पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और वर्तमान समय में महागठबंधन तेजस्वी यादव जी के एक मजबूत साथी के रूप में जो है इस बार चुनाव लड़े थे। हालांकि 3 सीट पे उनका पार्टी चुनाव लड़ा था और तीनों सीट पे हार मिला, लेकिन यहां पे समझने वाली बात यह है कि मुकेश सहनी के पिता की हत्या होती है, एसआईटी का गठन होता है, एसपी काम्या मिश्रा जिनको लेडी सिंघम कहा जाता है और काम भी ये बहुत दमदार तरीके से एग्रेसिवली जो है वो करती है और अपने दायित्व के प्रति जो है ईमानदार अधिकारी के रूप में इन्होंने पूरे बिहार में छवि बनाया। इनके नेतृत्व में जो है 1 डीएसपी और 3 थाना प्रभारी रहते हैं एसआईटी टीम में। डॉग स्क्वाड आता है, एफएसएल की टीम आती है, उसके बाद से एसएसपी जो जगुनाथ रेड्डी जी है वहां के वो आते हैं, आईजी जो है बात करते हैं, डीजीपी बात करते हैं और बॉडी पे 10 जख्म का निशान पाया जाता है। टेबल पे 3 ग्लास मिलता है, टेबल के रूम के पीछे जो है खिड़की है, खिड़की से लोग भागे रहते हैं, वहां पे खून का निशान मिलता है। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में ये पता चलता है कि 10:30 से लेके 11 बजे तक रात में जो है कुछ 4 लोग जो है हाथों में कुछ डंडा या किसी प्रकार का हथियार लेके जो है वो जीतन सहनी के घर पे जाते हैं। 8 घंटे का जांच, सीडीआर, मोबाइल रिकॉर्डिंग, सर्विलांस और केस तमाम, अपराधी पकड़े जाते हैं। जरा सोचिए, जितना समय लगा मुझे बोलने में शायद उससे तेजी गति से जो है पुलिस ने इस केस में काम किया। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद एसआईटी टीम को, फॉरेंसिक टीम को और डॉग स्क्वाड को, वहां के एसएसपी साहब को, वहां के थाना प्रभारी को, सबको धन्यवाद। लेकिन इतना त्वरित कार्रवाई जो है बिहार में जब किसी आम आदमी के घर में मर्डर होता है, चोरी होता है, तब काहे नहीं होता है? जब पटना में 1 लाख सीसीटीवी कैमरा है, उसके बावजूद जो है हजारों सीसीटीवी कैमरा के बीच से जो है मोबाइल चोर जो है मोबाइल उड़ा के लेके चला जाता है, उसे नहीं पकड़ा जाता है। मुकेश सहनी को इंसाफ मिलना चाहिए। हत्यारे जो है सलाखों के पीछे जाने चाहिए, उनको कड़ा से कड़ा सजा मिलना चाहिए। और यही है केस का समरी, यही है। बस केस खत्म हो चुका है, जांच हो चुका है, पकड़े जा चुके हैं। अब इसमें यही पूछा जाएगा कि आखिर तुमने किस चीज से मारा, क्यों मारा, बस इतना ही। बाकी अपराधी पकड़े जा चुके हैं, अपराधियों के नाम नहीं बताए जा रहे हैं। पता नहीं क्या रीजन है कि अपराधी के नाम नहीं बताए जाते हैं। यहां पे मर्डर जो करता है और मनीष कश्यप का नाम जो है चीख चीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया जाता था कि मनीष कश्यप आदतन अपराधी है। नाम के साथ आदतन अपराधी मेरे नाम के आगे प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ ही दिया जाता था। यहां पे 4 अपराधी जो पकड़े गए हैं उनका नाम नहीं बताया जा रहा है। मुहर्रम है आज, चलिए ठीक है, उन अपराधियों का धर्म जात से हमें कोई मतलब नहीं है। अपराधी तो अपराधी ही होते हैं और अपराधी जो है सलाखों के पीछे जाने चाहिए। लेकिन अगर मर्डर करने वाले अपराधी का नाम नहीं बताया जाता है तो फिर उन्हें आदतन अपराधी नहीं कहा जाता है, तो फिर आगे से भी लोगों को ध्यान रखना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इसके बाद छपरा में एक परिवार में 3 लोगों की हत्या होती है। बस उसके अगले दिन यानी 15 तारीख को आधी रात में या 16 तारीख को सुबह से पहले जो है जीतन सहनी जी का हत्या होता है और 16 तारीख को सुबह 6 बजे लोगों को पता चलता है। 1 घंटे 2 घंटे के अंदर अंदर एसआईटी टीम का गठन कर दिया जाता है, डॉग स्क्वाड आ जाता है, फॉरेंसिक की टीम जो है पटना से एकदम साय देना जो है दरभंगा के लिए कूच कर जाती है और 8 घंटे के अंदर जो है वो सब कुछ करके जो है अपराधियों तक पुलिस पहुंच जाती है, उसे दबोच लेती है और पूछताछ चालू हो जाता है। छपरा में 3 लोगों की हत्या और 1
व्यक्ति, एक महिला जो है उस परिवार की घायल है। 4 ही लोगों का वो परिवार था और उसमें 3 लोगों की हत्या हो जाती है, एक महिला घायल। उसके बाद सुनने में आ रहा है मोतिहारी में भी हत्या हुई है। उसके पहले सिवान में जो है गोल्डन पासवान की हत्या हुई है, अभी तक अपराधी जो है पकड़े नहीं गए। उसके पहले सिवान में ही एक कुशवाहा जी का हत्या जो है वो एक कोई आदमी जो है वो कर देता है। उसमें भी जो है अभी तक अपराधी पता नहीं पकड़े गए हैं कि नहीं पकड़े गए हैं। उसमें जो है कौन सा फॉरेंसिक टीम पहुंचा, कौन सा डॉग स्क्वाड पहुंचा, कौन सा एसआईटी का गठन हुआ। अगर इस केस में जितना त्वरित एक्शन लिया गया है, जितना क्विक एक्शन लिया गया है, अगर उतना ही क्विक एक्शन बिहार में हर एक अपराधी के खिलाफ लिया जाए और हर एक परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए उतना ही क्विक एक्शन लिया जाए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं जो हत्या का प्रदेश बन चुका है। आपको पता है पिछले 3-4 दिन में जितनी लड़कियों के साथ छेड़छाड़ या रेप की घटना जो है सामने आई है, अगर देश के किसी और राज्य में आई रहती तो भूचाल मच गया होता। जितने लोगों की हत्याएं हुई हैं पिछले 1 हफ्ते के अंदर, अगर देश के किसी और राज्य में हुआ रहता, खासकर उत्तर प्रदेश, दिल्ली या दूसरे राज्यों में हुआ रहता, तो अभी दुनिया का हर एक मीडिया जो है ना वो भूचाल मचा दिया होता। हर एक पार्टी के नेता, पक्ष विपक्ष के नेता बोलते। लेकिन यहां पे जो है लगातार हत्या हो रहा है, ड्रग्स की तस्करी हो रही है, सड़कें खराब बन रही है, पुल गिर रहा है, लड़कियों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है, रेप हो रहा है, नेता के घर में चोरी हो रहा है, बड़े बड़े पुलिस पदाधिकारी, बड़े बड़े पुलिस मतलब एसपी डीएम के रैंक के पुलिस पदाधिकारी उनके घर में चोर घुस के चोरी कर दे रहे हैं। आर्मी के मतलब कि बड़े अधिकारी के घर में घुस के चोर जो है उनकी मां को जो है चोरी के लिए जो है मार दे रहे हैं। नेताजी के पिता की हत्या हो जा रही है और कुछ नहीं। ऐसा कब तक चलेगा? तो मैं कहना चाहता हूं कि मुकेश सहनी जी के केस में पुलिस ने जो एक्शन लिया है, पॉलिटिकल सिस्टम ने जो एक्शन लिया है, ये पूरा जो बिहार का इकोसिस्टम है उसने जो एक्शन लिया है, वही एक्शन बिहार में अगर कहीं भी आपराधिक घटना हो रहा है उसमें जो है एक्शन लिया जाना चाहिए। और पुलिस टीम को तहे दिल से धन्यवाद। एसआईटी टीम की जो जिनके नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन हुआ था, एसपी काम्या मिश्रा, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। 8 घंटे के अंदर इस मर्डर मिस्ट्री का पर्दाफाश करने के लिए वहां के एसएसपी साहब को धन्यवाद, वहां के थाना प्रभारी को धन्यवाद। क्योंकि इस प्रकार के घटना का अंजाम, घटना तो कहीं भी कोई भी दे सकता है, लेकिन जब अपराधियों को अंजाम पता रहेगा कि पुलिस 8 घंटे के अंदर दुनिया के किसी भी कोने से आपको निकाल के जो है और जेल में ठूस देगा, तो आपराधिक घटनाओं पे ऑटोमेटिक लगाम लग जाएगा और ग्राफ नीचे गिर जाएगा। कुछ नेता जो है, बिना दिमाग वाले नेता, चैनलों पे बैठ के बोल रहे हैं कि अमेरिका में भी इस प्रकार की घटना होती है। सीधे बिहार का तुलना अमेरिका से कर रहे हैं। बस आपराधिक घटना अमेरिका में भी होती है। अरे अमेरिका का विकास कितना है, वहां पे एयरपोर्ट कितना है, वहां पे लोगों का इनकम कितना है, इससे तुलना नहीं करेंगे। अमेरिका का प्रशासनिक सिस्टम कैसा है, इससे तुलना नहीं करेंगे। वहां के लोगों का एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, कितने सारे लोग जो है कहां तक पढ़ाई किए हैं, इस पे तुलना नहीं करेंगे। सीधे अमेरिका में भी घटना होता है। अरे पक्ष विपक्ष की राजनीति के चक्कर में आप जो बोल रहे हैं वो सोच समझ के बोले, और आपको ये बात एकदम नहीं बोलना चाहिए। एक नेता के पिता की हत्या हुई है और आप बोल रहे हैं कि अमेरिका में भी इस प्रकार की घटना होती है। मतलब कि जरा सोचिए। और ऐसे ऐसे लोगों को प्रवक्ता बना के भेज दिया जाता है चैनलों पे। तो इन सब चीजों पे समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। और बिहार के लोगों से भी मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, मैं बार बार कहता हूं ना कि ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है ना, ये सिर्फ चुनाव में और मुद्दों पे ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ा होता है। बाकी अगर इन लोगों पे आफत आता है ना, तो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम, उसमें पक्ष नहीं होता है, विपक्ष नहीं होता है, लेफ्ट नहीं होता है, राइट नहीं होता है, सेंटर नहीं होता है। वो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम जो है ना, वो एक इकोसिस्टम में बदल जाता है और वो सर्कुलर हो जाता है। जैसे दुनिया गोल है ना, वैसे ही ये पॉलिटिकल सिस्टम गोल हो जाता है। और उस समय जो है ना, एक दूसरे का मदद ये लोग जबरदस्त तरीके से करते हैं और उसी का अंजाम होता है कि 8 घंटे के अंदर 4 में से 4 अपराधी, मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें से 1 को फरार है, 2 को फरार है, 3 को फरार है, 5 को पकड़ा गया, 2 को पकड़ा गया, 1 को पकड़ा गया, सारा का सारा जो है ना वो पकड़ा जाता है और सलाखों के पीछे चला जाता है। बिहार पुलिस बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो काम किया है। एसआईटी टीम बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार पुलिस कहीं भी काम जो है अच्छे ढंग से करना चाहती है, बस
ये पॉलिटिकल सिस्टम दुरुस्त हो जाए, बिहार के लोग दुरुस्त हो जाए, और हां जहां भी गलत हो वहां पे लोग आवाज उठाना सीख ले। जैसे मुकेश सहनी के साथ लोग पूरे बिहार के खड़े हो गए, वैसे ही इस घटना की वजह से उनके पिताजी का जो हत्या हुआ था, वैसे ही जैसे मुकेश सहनी जी के पिताजी का हत्या हुआ और बिहार के लोग अपराधियों के खिलाफ खड़े हो गए, प्रशासन को लगा, पॉलिटिकल सिस्टम को लगा कि कुछ बड़ा अनहोनी हो सकता है, अगले दिन मुहर्रम है, त्वरित कार्रवाई किया जाए और 8 घंटे के अंदर जो है अपराधी जो है सलाखों के पीछे चले गए। वैसे ही अगर बिहार के लोग लगातार हर एक गलत एक्टिविटीज के खिलाफ, हर एक भ्रष्टाचार के खिलाफ और हर एक आपराधिक घटनाओं के खिलाफ खड़े हो जाएंगे, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहार में आपराधिक घटनाएं कम हो जाएगी और बिहार में भ्रष्टाचार भी कम हो जाएगा। बाकी हर एक चैनलों पे जो है इनके बारे में पूरी जानकारी आ चुकी है। हर एक चैनलों ने ये बता दिया है कि अपराधी जो है वो पकड़े जा चुके हैं, संदिग्ध जो हैं वो पकड़े जा चुके हैं, सीसीटीवी रिकॉर्डिंग, ये फलाना ठिकाना। बस मैं इन लोगों से यही कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सारे मीडिया वालों ने पूरा कवरेज किया, सब पूरे घटना को दिखाया, उस प्रकार से सारे मीडिया वाले अब छपरा की भी घटना को दिखा दे, मोतिहारी में जो घटना घटी है उसको भी दिखा दे, जो पुल जो बार बार बिहार में गिर रहा है उस घटना को भी दिखा दे, और बिहार को एक बार इंसाफ दिलवा दे, बिहार को एक बार विकसित राज्य बनाने में जो है वो लोग योगदान दे दें। और बिहार विकसित राज्य तब बनेगा जब बिहार में आपराधिक घटनाओं पे लगाम लगेगा। बिहार विकसित राज्य तब बनेगा जब बिहार से भ्रष्टाचार खत्म होगा। बाकी इस केस के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग, एसआईटी के काम के बारे में क्या सोचते हैं, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक टीम, इन सब चीजों के बारे में क्या सोचते हैं, मुकेश सहनी जी को इंसाफ मिला है या नहीं मिला है, इसके बारे में क्या सोचते हैं, इस प्रकार की घटना पे बिहार में कैसे लगाम लगाया जाए, इस पे आप लोगों का क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।